स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारा संविधान भी कहता है। एजुकेशन या तालीम का अगर सिर्फ ये काम होता कि आप 2-4 अल्फाज पढ़ जाएं, ये या वो साइंस की इक्वेशन समझ जाएं, तो शायद स्कूलिंग की इतनी अहमियत ही नहीं होती। एजुकेशन इंस्पायर्स, एम्पावर्स एंड इंक्लूड्स। पढ़ाई लिखाई और स्कूल के एक्सपोजर से हमें कुछ बनने की प्रेरणा मिलती है, साथ में अपने सपने या गोल्स पूरे करने की क्षमता मिलती है, और इन सबसे बड़ी चीज बराबरी का दर्जा। दूसरे बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सब सोशलाइजेशन के तरीके सिखाते हैं। नजर या नजरिया के इस एपिसोड में देखते हैं एजुकेशन की बदौलत बदली हुई जिंदगियां। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम 3 जिंदगियों को करीब से जानेंगे। एक पत्रकार, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और एक एंटरप्रेन्योर। पहले मुलाकात करते हैं गेरेमेला सुब्रमण्यम से, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में सीनियर संपादक हैं। जब किसी फैमिली या कम्युनिटी में कोई डिसेबल्ड बच्चा होता है और आप उसे अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो आप उसकी विकलांगता को और बढ़ा देते हैं, उसे ज्यादा विकलांग बना देते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मेरे एजुकेशन को हमेशा बढ़ावा दिया। एक वक्त था जब लोगों ने उनसे कहा कि मुझे उच्च शिक्षा देने में कोई समझदारी नहीं है। लोगों ने सोचा कि मैं शायद म्यूजिक में अच्छा करूंगा, लेकिन न ही मैं और न ही मेरे माँ बाप म्यूजिक को करियर बनाना चाहते थे। मैं वो क्यों करता जो मैं करना ही नहीं चाहता था। Insisted that I did something that I did not want to do. तो ये तो बात रही लोगों के नजरिए की और सुब्रमण्यम जी के माता पिता के रवैये की। अपनी स्कूली शिक्षा को लेकर जब हमने गेरेमेला सुब्रमण्यम से बात की, तो उन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली को लेकर भी अपना विचार बताया। 1966 में मैंने लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में केजी में दाखिला लिया और 5वीं क्लास तक यहीं पढ़ा। काफी वक्त बीत गया है, मुझे आज भी कई बातें याद हैं। यहीं से मैंने ब्रेल सीखा था। जाहिर है मेरे करियर की नींव यहीं रखी गई थी। स्कूल खत्म होने तक मुझे अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आ चुका था। आज मैं इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं तब स्पेशल स्कूल में पढ़ा था, इसीलिए मुझे लगता था कि हर कोई मेरी तरह ही दृष्टिहीन है। लगता था कि मैं दूसरों जैसा ही हूँ, किसी से अलग नहीं हूँ। यही वजह है कि अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग आएगी कि हालांकि वो विकलांग हैं, लेकिन वो किसी से कम नहीं, किसी से अलग नहीं है। चेन्नई के लोयोला कॉलेज से ग्रेजुएशन करके दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना और फिर भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से स्कॉलरशिप पाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके पढ़ना। तो देखते हैं सुब्रमण्यम जी इस अनुभव से हमें क्या कहना चाहते हैं। Every situation is a new situation. हर सिचुएशन नया होता है, चाहे आप एबल्ड हो या डिसेबल्ड। लेकिन एक ही चीज है जो आपको अलग बनाती है, वो है एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन। मैंने सिर्फ एक लड़ाई की शुरुआत की है डिसेबल्ड लोगों के लिए,
उनके एजुकेशन के हक के लिए अपने तरीके से। मैंने कई कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया है, पर हाँ, द हिंदू में एडिटोरियल राइटर हूँ तो इसका भी फायदा होता है। $2.5 million from the maker and seller of the rifle used. आज मैं जो कुछ भी हूँ या मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, एक अच्छे एजुकेशन के अभाव में मैं वो शायद नहीं कर पाता। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। वेलकम बैक दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ विशाल जैन से। विशाल ने अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में छोड़ दी। ऐसा क्यों हुआ और उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ना होने के कारण 9वीं कक्षा में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस समय समाज में लोग इनडायरेक्टली ये जाहिर ज़रूर कर देते थे कि मैं अपना जीवन एक्चुअली बिताऊंगा कैसे। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर इनका नज़रिया बदलना है तो मुझे इनकी सोच से कहीं आगे बढ़ना होगा। कुछ NGOs और वॉलंटियर्स के मार्गदर्शन के कारण मैंने अपनी पढ़ाई 3 साल के बाद आगे बढ़ाई। BCom करके CAT क्लियर किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लखनऊ में MBA के लिए प्रवेश पाया। IIM लखनऊ में ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन की। उसी दौरान पियर्सन एजुकेशन एक पब्लिशिंग कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की और मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने अप्रूव किया और सारे देश में लॉन्च भी किया। इंटरेस्टिंग दोस्तों, क्या किसी के सोचने भर से आपकी जिंदगी बदल जाती है? भाई विशाल की जिंदगी ने तो काफी स्पीड पकड़ ली। चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ। बहुत सी कंपनीज मुझे शॉर्टलिस्ट करती थी। जैसे ही अंदर घुसता था और पता नहीं इनको क्या हो जाता था, आगे बढ़ ही नहीं पाता था। तो जब पीछे से पता करने की कोशिश करता था तो बोलते थे कि हमारे पास उन पॉलिसीज़ नहीं है विजुअली चैलेंज्ड को एम्प्लॉय करने के लिए, या फिर बोलते थे इंटरव्यू में बहुत एकदम बढ़िया से बोलते थे कि आई एम प्राउड टू मीट यू, आई एम ऑनर्ड टू मीट ए पर्सन हु हैज़ मेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो क्या विशाल को जॉब नहीं मिली? IIM लखनऊ में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान टाटा मोटर्स उन कुछ ही कंपनीज में थी जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में पारदर्शिता दिखाई। इंटरव्यू पैनलिस्ट मुझे क्लियरली बोल दिया था कि मेरे दृष्टिहीन होना सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बाधा नहीं डालेगा। विशाल के बॉस ने हमारे साथ कुछ शेयर किया। उसका दिमाग, उसका जो क्रिएटिविटी है, उसका जो सोचने का नज़रिया है वह बहुत ही अलग है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। उसका देखना न देखना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज जब हम बात करते हैं कि टैलेंट, राइट टैलेंट के लिए बहुत लड़ाई हो रही है, तो ये सोचना कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड व्यू ऑफ लाइफ होगा। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। एक हंसता खेलता युवक जो 10वीं तक पढ़ाई कर चुका है। उसकी इच्छा है कि वो आगे भी पढ़े, लेकिन एक रोज जब वो घर वापस आता है तो उसे ये बताया जाता है कि उसकी पढ़ाई अब रोक दी जाएगी। क्यों? क्या लगता है आपको? महज इसलिए कि वो देख नहीं सकता, उसकी पढ़ाई यहीं रोक दी जाए? तो जरा सुनिए कि उसने इस बात का क्या जवाब दिया। ये है मेरठ के जगदीश लूथरा। मुझे लगता था कि एजुकेशन ही एक ऐसा मीन्स होगा कि जो मेरी अल्टीमेट एम्स को, डिज़ायर्स को मुझे रिकॉग्नाइज सोसाइटी में कराएगा और मेरी फैमिली में मुझे स्टेटस दिलाएगा। 10th के बाद जब मैं मेरठ देहरादून से एजुकेशन के लिए वापस आया तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैंने लगा क्यों, मेरे बाकी लोग क्यों पढ़ रहे हैं? उनका वो अब बड़े होंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तुम्हें रोटी तो खानी है, इतना तो तुम्हें मिल गया। तो जब ये वाली प्रॉब्लम समाज में आती है तब वो बड़ी कुरेदती है
किसी भी डिसेबिलिटी को और स्पेशली ब्लाइंड पर्सन को। और हमारे को क्योंकि सारी दिशाएं सुनाई देने की वजह से जो हमें हर्ट करने वाले कमेंट्स और रिमार्क्स होते हैं वो इतना हर्ट करते हैं कि या तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम सोचते हैं सुसाइड कर लें, और या इतने एग्रेसिव और चैलेंजिंग हो जाते हैं कि हम कुछ बन जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मुझे जिद आ गई कि मैं तुम्हें दूंगा, तुमसे लूंगा नहीं। आईएएस बनने की इच्छा और दृष्टिहीनता से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं। क्या किया ऐसे में जगदीश ने? मेरी आईएएस बनने की इच्छा थी और उस समय पर डिसेबिलिटीज को आईएएस में नहीं लिया जाता था। जब मैं खुद आईएएस नहीं बन सकता था तो मैंने इतने सारे आईएएस प्रोड्यूस करे। जब मैं खुद आर्मी में नहीं जा सकता था तो मैंने इतने सारे आर्मी पर्सन्स इंट्रोड्यूस किए कि आज मुझे लगता है कि मेरे पास 45,000 स्टूडेंट हैं तो मेरी 90,000 आंखें हैं। दोस्तों, इतने सारे स्टूडेंट्स को संभालना, उन्हें मार्गदर्शन देना, यूं तो सुनने में आसान लगता है, पर इसके पीछे जाहिर है काफी मेहनत लगी होगी। 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट करने के साथ साथ रात को 12 बजे तक जो मेरी वाइफ ने मेरे को कोऑपरेट किया, उसका ये परिणाम है कि एक छोटे से 10 by 10 के रूम से आज हम यहाँ तक अपने रोजमेरी को ला पाए हैं। दुनिया में कुछ पाना है तो स्लो बट स्टडी विंस द रेस की अगर प्रिंसिपल पर चल रहे हैं तो लोगों के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि ये रातों रात हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो परिश्रम है वो अकेले का नहीं होता। ये परिश्रम मेरा है, मेरी वाइफ का है, मेरी मदर का है। इनके कई सारे स्टूडेंट्स में से एक आज हमारे साथ हैं। मैंने रोजमेरी के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने गुरुजी को सुना तो मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। मैंने फिर महसूस किया कि हाँ, आई कैन अचीव सक्सेस, क्योंकि मैंने उससे पहले भी जो मेरे प्रेडिसेसर्स थे जो वहाँ पे पढ़े थे उन लोगों की अचीवमेंट देखी। उसमें से काफ़ी लोग आर्मी में थे और बाकी दूसरी सर्विसेज में थे। तो आई कंटिन्यूड, मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक लगा रहा और सिंसियरिटी के साथ लगा रहा, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से यहाँ पे पोस्टेड हूँ। आज की इन कहानियों से एक बात साफ है कि दृष्टिहीन लोग भी हमारे देश के मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। जरूरत है उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की। उनको काम चलाऊ नहीं, प्रोफेशनल और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिलवाने की, ताकि आगे चलकर वो अपनी सलाहियतों के हिसाब से अपना प्रोफेशनल रोल चुन सके। दृष्टिहीन बच्चे से उम्मीद न रखना उसके सपने छीन लेने के बराबर है। एक्सपेक्टेशन या उम्मीद में बहुत ताकत है। हमारी उम्मीद का आईना हमारे बच्चों को वो अक्स दिखा सकता है जो सक्षमता और कामयाबी से भरा हो, और एक बार वो खुद को इस नजरिए से देखना शुरू कर दें तो मंजिलों की कोई कमी नहीं। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org, या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।